कि हम अपने हकूक के लिए निकले हैं। ये जो इम्पोर्टेड सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, इनको जिस तरीके से मुसल्लत किया है, हम वाज़िह तौर पे पैगाम देना चाहते हैं, हमें बताया जाए किस आइन किस कानून में लिखा हुआ है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त वजीर आजम जो बना हुआ है, आइन के मुताबिक क्रॉस फ्लोरिंग कोई भी करता है वो दूसरी जमात में शामिल होता है, उसके बाद फिर वो हलफ लेता है। क्या है ये दूसरी किसी और जमात में शामिल हुआ? इसने पीटीआई से इस्तीफा दिया, उसके बाद ना ये नून लीग में गया, ना पीपल्स पार्टी में गया, ना किसी और जमात में गया। ये कहां से लाया गया? ये क्यों लाया गया? किस आइन के तहत लाया गया? किस कानून के तहत लाया गया? हम ये सवाल करते हैं। और उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं, हमारी जो अवाम इस वक्त इनकलाब चाहती है, वो अपने बुनियादी हकूक चाहती है। हमारे पास स्कूल की छतें नहीं है, हमारे मिनिस्टर 13 करोड़ रुपए की मराहत ले रहे हैं। हमारा एक ही नैरेटिव है कि हम चाहते हैं कि या अनवारुल सरकार जो कठपुतली हुकूमत है, जो हमारे गरीबों के हकूक के ऊपर काबज है, हम इनके खिलाफ है। और हम इनके खिलाफ हम नहाते हैं। पहली बात तो ये कि ये दिखा रहे हैं हम नहाते हैं, हमारे पास कोई असला नहीं है। ये असला देकर भेजने वाले, ये 26 नवंबर के कातिल, ये मॉडल टाउन के कातिल, ये आज कश्मीरियों को कत्ल करने के लिए अगर यहाँ आएंगे तो फिर हम इनको बताएंगे कि आप लोग आपको हम ना तो गोली मारेंगे, ना आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे। आपके लिए हमने सिर्फ ये लकड़ी की लाठी बनाई है जो मुकाबला करती है आपका। आपको हम ये बताना चाहते हैं, ये पाकिस्तान नहीं का डी चौक नहीं है जहाँ लोगों को आपने गोलियां मारी। ये लाहौर का वो इकबाल टाउन नहीं है, ये मॉडल टाउन नहीं है, ये कश्मीर है। ये कश्मीरी, क्योंकि हम तो सुबह से लेके शाम तक अपना कफन अपने सर के ऊपर बांध के खड़े हैं, क्योंकि हम 24 घंटे, ठीक है, हम 24 घंटे हम ये इरादा करके खड़े हैं कि कहीं से गोली आए, चाहे रार से आए या पार से आए, हम तो शहीद होने के लिए खड़े हैं। छतों की सूरत हाल दिखाऊं, आप यहाँ छतों पे लोग देख सकते हैं और आप यहाँ गाड़ियों के ऊपर लोग देख सकते हैं। हर तरफ अगर मैं उस तरफ दिखाऊं, उस तरफ भी आपको अवाम की एक कसीर तादाद नजर आ रही है। ये एहतजाज जो है वो इस टाइम जारी है, अवामी एहतजाज और कश्मीर के लोगों का जो एहतजाज है वो जारी है। बाकी कब यहाँ से उठते हैं, क्या इनके तमाम मुतालबात मान लिए जाते हैं या कुछ मुतालबात माने जाते हैं, क्या होता है, आपको सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पहुंचकर वाज़ेह होती है, जो मैंने कल भी कहा था, जब मैं कल यहाँ पर मौजूद था, मैंने बताया था कि कश्मीरियों ने वाकई ही ये साबित किया है कि बंद का मतलब बंद होता है। कश्मीरियों ने वाकई ही ये बता दिया है कि बंद का मतलब बंद होता है। अगर हम जहां तक कश्मीर के किसी शहर जाएं, किसी देहात में जाएं, किसी कोने में जाएं, आपको तमाम दुकानें बंद नजर आएंगी। सिर्फ किराना स्टोर ओपन होगा और तमाम ट्रांसपोर्ट बंद होगी, सिर्फ एम्बुलेंस जाएगी। तो आज यहाँ हजारों लोग मौजूद हैं, आज हजारों लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। एक नौजवान यहाँ पहुंचा। नौजवान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं, इस टाइम तक जो है वो एहतजाज जारी है, इस टाइम तक यहाँ हजारों की तादाद में कश्मीरी अवाम मौजूद है, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से दोनों इतराफ के अंदर इम्पोर्टेड सरकार हमारे पे काबूज हुई है, आप देखें हम इनसे मांग क्या रहे हैं। एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, कभी ये कह रहे हैं ये अदारू के खिलाफ है। पहली बात ये है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियां दी, अपनी जानों के नजराने पेश किए, इस वतन को सींचे अपने खून से। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम मांग क्या रहे हैं। हम इनसे मांग रहे हैं हम मुआवजा करें दोनों का। अब चारों सूबों का कश्मीर के साथ मुआवजा करें। चारों सूबों के अंदर रेलवे है, चारों सूबों के अंदर मेट्रो बस है, चारों सूबों के अंदर आप देखें कि यूनिवर्सिटीज हैं नेशनल लेवल की, चारों सूबों के अंदर सुई गैस है, चारों सूबों के अंदर नेशनल लेवल के कॉलेज है, चारों सूबों के अंदर आप देखें कि इस वक्त इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, चारों सूबों के अंदर आप देखें कि मोटरवेज, हाईवेज, सी पैक बने हुए हैं। कश्मीर में वो एक चीज बता दें आप कि इनमें से कोई एक चीज भी आप बताएं कि क्या ये हमारे मजलूम लोगों का हक नहीं है, किसी एक चीज का भी हक नहीं है। फिर उसके बाद हम आपको बताएं कि हम अपने हकूक के लिए निकले हैं। ये जो इम्पोर्टेड सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, इनको जिस तरीके से मुसल्लत किया है, हम वाज़िह तौर पे पैगाम देना चाहते हैं, हमें बताया जाए किस आइन किस कानून में लिखा हुआ है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त वजीर आजम जो बना हुआ है, आइन के मुताबिक क्रॉस फ्लोरिंग कोई भी करता है वो दूसरी जमात में शामिल होता है, उसके बाद फिर वो हलफ लेता है। क्या है ये दूसरी किसी और जमात में शामिल हुआ? इसने पीटीआई से इस्तीफा दिया,
उसके बाद ना ये नून लीग में गया, ना पीपल्स पार्टी में गया, ना किसी और जमात में गया। ये कहां से लाया गया, ये क्यों लाया गया, किस आइन के तहत लाया गया, किस कानून के तहत लाया गया, हम ये सवाल करते हैं। और उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं, हमारी जो अवाम इस वक्त इनकलाब चाहती है, वो अपने बुनियादी हकूक चाहती है। हमारे पास स्कूल की छतें नहीं है, हमारे मिनिस्टर 13 करोड़ रुपए की मराहत ले रहे हैं, अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, इनके पास जाती अपनी गाड़ी नहीं होती। जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, इनके पास जाती अपना घर नहीं होता। आप देखें आज ये लग्जरी गाड़ियों के ऊपर आ रहे हैं, आज आप देखें ये लग्जरी ट्रांसपोर्ट के ऊपर 6 गाड़ियां, 7 गाड़ियां इनके प्रोटोकॉल में होती हैं। ये 10 पुलिस वालों को अपने प्रोटोकॉल में रखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो आजाद कश्मीर असेंबली बनी थी, इसका मतलब था तहरीके आजादी का बेस। मुझे बता दें, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से तशरीफ लाया हूँ, इस्लामाबाद से मैं यहाँ आया हूँ, तो एक वहाँ मीडिया पे एक बात फैलाई जा रही है कि आप एंटी पाकिस्तान है या एंटी वो फोर्सेज है या एंटी फौज, आपका यहाँ जो ये प्रोटेस्ट है ये जारी है, और आपने भी ये चीजें देखी होंगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको सलाह पेश करता हूं कि आप सोशल मीडिया के जरिए हमारी वो आवाज पहुंचा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो नैरेटिव ये फैला रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें जियो है, एयरवाई है और दूसरी जितनी भी मीडिया है, उनसे हम कहते हैं कि आप झूठ इतना फैला रहे हैं, आप पाकिस्तान की आवाम को डिवाइड कर रहे हैं। चारों सूबों के अंदर आग लगी हुई है। आप आए, बताएं, दिखाएं, लोगों को दिखाएं ये लोग क्या चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई बंदा आपने देखा है, कोई जियो वाला देखा है, कोई एयरवाई वाला देखा है, वो आके पूछे ये मजलूम आवाम क्या चाहती है। ये झूठ फैला रहे हैं। परसों एयरवाई कहती है कि जी वहां पे इनका जो प्रोग्राम है वो फ्लॉप हो चुका है, वहां बंदे ही नहीं थे। जियो कहते हैं बंदे ही नहीं थे। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम में आवाज दो, पूरा कश्मीर एक है, बच्चा है, बूढ़ा है, ख्वातीन है, जो भी है वो हर जिले से है, डिस्ट्रिक्ट से है, वार्ड से है, हर जगह के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, हमारा एक ही नैरेटिव है कि हम चाहते हैं कि या अनवारुल सरकार जो कठपुतली हुकूमत है, जो हमारे गरीबों के हकूक के ऊपर काबज है, हम इनके खिलाफ है। और हम इनके खिलाफ हम नहाते हैं। पहली बात तो ये कि ये दिखा रहे हैं हम नहाते हैं, हमारे पास कोई असला नहीं है। ये